अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बेसिक स्टैट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा में फ़र्क क्या है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस डाटा का कब और कहाँ पर इस्तेमाल है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारी सवाल करने बड़े आसान हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्टैट्स में जो 5 बड़े मेजर टॉपिक है ना, मोड, मिडेन, हिस्टोग्राम, प्रोबेबिलिटी, इनमें जब भी कभी डाटा आपको दिया जाए ना, आपने पहले ये देखना है वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा से क्या मुराद है। ये इस टाइप का डाटा होता है जिसमें कंटेन मैयज होते हैं। मैयज से क्या मुराद है, इसके डाटा में ना यूनिट का इस्तेमाल होता है। बाजू का डाटा में हाइट का दिया होता है तो उसमें हमारे पास हाइट का यूनिट इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब अगर हमें डिस्क्रीट डाटा गिवन होगा तो उसमें यानी ऐसा डाटा होगा जिसमें कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। कंटेन ओनली होल नंबर से क्या मुराद है, इसमें कोई यूनिट का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी ऐसा डाटा उठा लें जिस तरह हमने किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो तो इसमें कोई यूनिट का इस्तेमाल नहीं होता। नहीं जी, ये नीचे हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस के लिए कुछ एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ ये टेबल देखूँ तो इस टेबल को मैं कहूँगा इसमें जो डाटा इस्तेमाल हुआ है डिस्क्रीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये डाटा किसके बारे में, टॉयज के बारे में। तो टॉयज के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल होगा। और देखें इसमें होल नंबर ही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस डाटा को मैं क्या कह दूंगा, डिस्क्रीट डाटा कह दूंगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये डाटा मुझे किसके बारे में, लेंथ ऑफ क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ की लेंथ के बारे में हमारे पास डाटा है जिसमें यूनिट मीटर इस्तेमाल होता है। तो बस आज से बस यही 2 फ़र्क हैं इसमें, और इसके अलावा मज़ीद डिफ़रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस बात ये ज़हन में रखिएगा किन टॉपिक में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक है? नहीं जी, आज का लेक्चर ओवर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।